कबंध का उद्धार। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर श्री रामचंद्र जी दुखी होकर फिर सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण जी के साथ दूसरे वन को गए। वहां उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का राक्षस देखा, जिसके वक्षस्थल में ही एक बड़ा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण आदि से रहित था। इस राक्षस की भुजाएं एक एक योजन तक फैली हुई थी। ये संपूर्ण प्राणियों की हिंसा करने वाला कवंद नामक दैत्यराज था। उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए, उनसे घिरे हुए राम और लक्ष्मण ने उस महाबलवान राक्षस को देखा। रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, इस राक्षस को देखो। ये सिर पैर से रहित है और इसकी छाती में ही मुंह है। अपनी भुजाओं से ही इसे जो कुछ मिल जाता है, उसी को खाकर यह जीवित रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओं के बीच में फंस गए हैं। हे रघुनंदन, इसके चंगुल में से निकलने का हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी विचार करो, नहीं तो ये हमें भी खा जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे राघव, इसमें अधिक विचारने की क्या बात है? हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक एक भुजा काट डाले। रामचंद्र जी ने कहा, बहुत ठीक, और खड़क से उसकी दाई भुजा काट डाली। वैसे ही लक्ष्मण जी ने भी तुरंत ही उसकी बाई भुजा काट दी। तब उस दैत्य ने अति विस्मय पूर्वक कहा, मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम कौन देव श्रेष्ठ हो? इस लोक में अथवा स्वर्गवासी देवताओं में भी कोई ऐसा समर्थ होना संभव नहीं। इस पर कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, श्रीमान, महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे। मैं उन्हीं का पुत्र राम हूं, और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तथा त्रिलोक सुंदरी जनक नंदिनी सीता मेरी भार्या है। हम मृग्या के लिए बाहर गए हुए थे कि किसी राक्षस ने सीता को चुरा लिया। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ इस घोर वन में आ गए। इतने ही में तुमने हमें अपनी भुजाओं से घेर लिया। तब हम अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारी भुजाएं काट डाली। अब ये बताओ, ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो? कबंध ने कहा, यदि आप राम हैं और स्वयं मेरे पास आए हैं, तो मैं धन्य हूं। पूर्व काल में मैं रूप और यौवन के मत से उन्मत्त एक गंधर्व राज था। हे रघुश्रेष्ठ, मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवध्यता प्राप्त कर ली थी, और मैं अपनी रूप कांति से सुंदर स्त्री के चित्तों को चुराता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमा करता था। एक बार अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा। अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। उनके श्राप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी स्तुति की, तो तब के कारण परम तेजस्वी उन दयालु मुनीश्वर ने मेरे श्राप का अंत इस प्रकार बताया। वो बोली, त्रेता युग में स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आएंगे, और वे तेरी एक एक योजन लंबी भुजाओं को काट डालेंगे। तब तू श्राप से छूटकर अपना पूर्व रूप धारण करेगा। उनके इस प्रकार श्राप देने से मैंने अपने को राक्षस रूप में देखा। हे राम, एक बार मैं रोष पूर्वक देवराज इंद्र के पीछे दौड़ा। तब उन्होंने क्रोधित होकर मेरे सिर पर अपना वज्र मारा। हे रघुनंदन, उस वज्र के आघात से मेरे सिर और पैर पेट में घुस गए, किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से मैं मरा नहीं। मुझे मुखहीन देखकर समस्त देवताओं ने दयावश देवराज से कहा, ये बिना मुख के कैसे जीवित रह सकेगा? तब इंद्र ने मुझसे कहा, तेरे पेट में ही मुख होगा और तेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी हो जाएंगी। अब तू यहां से चला जा। इंद्र के ऐसा कहने पर मैं यहीं रहकर नित्य प्रति अपनी भुजाओं से वन के जीवों को खींचकर खाता रहा हूं। हे अनंत, अब उन भुजाओं को आपने काट डाला। हे रघुकुल श्रेष्ठ,
अब आप मुझे एक अग्नि और ईंधन से युक्त गड्ढे में डाल दीजिए। आपके द्वारा अग्नि से दग्ध होने पर अपना पूर्ण रूप धारण कर मैं आपकी भार्या का पता बताऊंगा। उसके इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तैयार कराया और उसमें डालकर लकड़ियों से जला दिया। तब उसके शरीर से एक सर्व अलंकार विभूषित कामदेव के समान अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उसने रामचंद्र जी की परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति गदगद कंठ को हाथ जोड़कर कहने लगा। गंधर्व बोला, हे राम, आप अनंत आदि अंत से रहित और मनवाणी के अविषय हैं। तथापि आज मेरा मन आपकी स्तुति करने को बड़े वेग से उत्सुक हो रहा है। हे प्रभु, आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर, विराट और हिरण्यगर्भ से आपका वास्तविक ज्ञान में स्वरूप सूक्ष्म अर्थात योगियों से भी सर्वथा दुर्गे है। उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह जड़ दृश्य और अनात्मा है। अतः आपसे भिन्न ये जड़ मन आपको कैसे जान सकता है। बुद्धि और चिदाभास का अन्योन्य अध्यास रूप एक के ही जीव कहलाता है। इन बुद्धि आदि सबका साक्षी ब्रह्म ही है। वह मनवाणी आदि किसी का भी विषय नहीं है। उसी निर्विकार सर्वात्मा में अज्ञानवश इस संपूर्ण चराचर जगत को आरोपित किया जाता है। हे राम, आपका सूक्ष्म देह हिरण्यगर्भ और स्थूल देह विराट कहलाता है। आपका भावनामय हृदय कमल में ध्यान करने योग्य सूक्ष्म रूप, जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान ये संपूर्ण जगत दिख पड़ता है, अपनी ध्यान करने वालों का मंगल करने वाला है। अपने अपने उत्तरवर्ती तत्वों से प्रत्येक 10 गुना अधिक महतत्व आदि 7 आवरणों से घिरे हुए आपके स्थूल ब्रह्मांड शरीर में ही धारणा का आश्चर्य रूप विराट शरीर स्थित है। आप ही एकमात्र सर्वमोक्ष स्वरूप है। संपूर्ण लोक आप ही के अवयव है। पाताल आपका चरण तल है, महातल एणी है। हे राम, रसातल गुल्फ अर्थात टकनी है, तलातल जानू है तथा सुतल आपकी जंघाएं और वितल आपके 2 उरु हैं। अतल और पृथ्वी आपके जगन भाग कटि देश है। भूलोक नाभि है, स्वर्गलोक वक्षस्थल है तथा महरलोक आपकी ग्रीवा है। हे रघुश्रेष्ठ, जनलोक आपका मुख है, तपालोक ललाट है तथा हे प्रभु सत्यलोक आपका मस्तक है। हे राम, इंद्र आदि लोकपाल गण आपकी भुजाएं हैं, दिशाएं कर्ण हैं, अश्विनी कुमार नासिका है और अग्नि आपका मुख बताया गया है। हे राम, सूर्य आपके नेत्र हैं, चंद्रमा मन है, काल भ्रुभंगी है और बृहस्पति जी आपकी बुद्धि है। हे निर्विकार रुद्र आपका अहंकार है, वेद आपकी वाणी है, यम आपकी दाढ़ें हैं और नक्षत्रगण आपकी दंतावली है। सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म आपका आगे का भाग है और अधर्म पीछे का भाग है। हे रघुत्तम, रात और दिन आपके निवेश उन्मेष हैं। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके कुक्षी और नदियां नाड़ियां हैं। हे प्रभु, वृक्ष और औषधियां आपके रोम, वृष्टि आपका वीर और ज्ञान शक्ति आपकी महिमा है। यही आपका स्थूल शरीर है। यदि पुरुष आपके स्थूल शरीर में मन स्थिर करे, धारणा करे, तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है। हे राम, आपकी इस स्थूल रूप से पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। अतः हे राम, मैं आपके उस स्थूल रूप का ही सदा चिंतन करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर में रोमांच के सहित हृदय में प्रेम रस का संचार हो जाता है। हे राम, जब ये जीव
आपके विराट रूप का चिंतन करता है तो तत्काल ही उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो आपके इस राम रूप का ही चिंतन करूंगा। हे रघुनंदन, मेरी यही प्रार्थना है कि लक्ष्मण जी के सहित सीता को खोजता हुआ आपका ये जटावल्कल विभूषित धनुष बाणधारी तरुण वयस्क श्याम रूप सदा मेरे मन में विराजमान रहे। हे रघुश्री, आपके इस दिव्य रूप का पार्वती जी के सहित सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान सर्वदा चिंतन किया करते हैं और काशी में मरने वालों को ब्रह्मवाचक राम राम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा अति आनंद में मगन चित्त रहते हैं। अतः हे जानकी नाथ, आप निश्चय ही परमात्मा ही। आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सौमित्र सेवित अयोध्या नाथ, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपकी माया मुझे मोहित न करे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव गंधर्व, मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अति संतुष्ट हूँ। हे अनंत, तुम योगियों के प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परम धाम को जाओ। जो लोग तुम्हारे इस आगमोक्त स्तोत्र का अनन्य बुद्धि से नित्य भक्ति पूर्वक जप करेंगे, वे अंत अज्ञान जन्य संसार से मुक्त होकर जगत रूप कार्य के द्वारा अनुमान करने योग्य ज्ञान स्वरूप नित्य मुझ परमात्मा को प्राप्त करेंगे।